बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है काशिफ महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर काशिफ बिलाल। आज बात करते हैं अंडों के बारे में, जिन्हें अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन की वजह से हर किसी को खाने के लिए कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अंडे को गलत तरीके से खाने से असल में आपकी सेहत पर बुरा असर भी पड़ सकता है, खासकर अगर आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है। अंडे आपको चेक करके सही तरीके से बना के खाने चाहिए, जबकि अंडे के बारे में है कि ये सेहत के लिए बेहतरीन खुराक है। लेकिन हम कुछ आम सी गलतियां करते हैं जो इसे सेहत के लिए खराब कर देती हैं, जैसे दिल के मसाइल हो सकते हैं, मसल्स कमज़ोर हो सकते हैं और ओवरऑल सेहत पर इनका बुरा असर पड़ सकता है। और काफ़ी लोग हैं जो ये गलतियां करते हैं और इन्हें अक्सर इनका पता भी नहीं होता। और आज की वीडियो में हम इन्हीं बड़ी गलतियों के बारे में बात करेंगे जो अंडा खाते हुए खासकर बड़ी उम्र के लोग करते हैं, और साथ में ये भी बताएंगे कि कैसे इन्हें सही से खाना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे हासिल हों। बहुत से लोग ये समझते हैं कि सिर्फ अंडे खाने से इन्हें वो सारे फायदे मिल जाएंगे जिनका इन्होंने सुना होता है, लेकिन हकीकत ये है कि आप इन्हें कैसे पकाते हैं, कौन सा अंडा पकाते हैं और कैसे खाते हैं, इनसे मिलने वाले फायदों पे बहुत बड़ा असर करता है। गलत तरीके से पकाना, गलत खुराक से मिक्स करना और जैसे लोग अंडे की जर्दी फेंक देते हैं, इससे इनके फायदे कम हो जाते हैं या इवन नुकसान भी दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी गलतियां हैं जो अंडे के इस्तेमाल में हम करते हैं। ओवर कुकिंग एग्स। सबसे पहली गलती जो हम करते हैं वो इन्हें बहुत ज़्यादा पकाना है। वैसे ज़्यादा पका के खाने से लगता है सेहत को बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलने हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इन्हें हद से ज़्यादा पकाने से इनकी ग़िज़ाइयत और फ़ायदों में फ़र्क आ जाता है। और हत्ता कि बहुत ज़्यादा पकाने से कुछ ऐसे केमिकल्स भी बन जाते हैं जो फ़ायदे की बजाय नुकसान देते हैं। जब आप अंडों को ज़्यादा पकाते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा देर तक उबालते रहना है या ज़्यादा फ्राई करते रहना है या फिर इतना ज़्यादा स्क्रैम्बल करना कि रबड़ की तरह बन जाएं, इससे ना सिर्फ टेक्सचर खराब होता है बल्कि इस तरह इनमें जो ग़िज़ाइयत होती है वो भी खराब हो जाती है। जिस तरह विटामिन ए, विटामिन डी और बी विटामिन खराब हो जाते हैं, इसमें जो प्रोटीन होती है ज़्यादा हीट की वजह से वो भी खराब हो सकती है, जो हमारे जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी होती है। अंडे की जर्दी को ज़्यादा पकाने से इसका नेचुरल कोलेस्ट्रॉल और ऑक्सीडाइज्ड कोलेस्ट्रॉल खून की रगों में सोजिश करता है, जो दिल की बीमारियां और स्ट्रोक के खतरे को बढ़ा देता है। और जो ऑक्सीडाइज्ड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये सेहतमंद नेचुरल कोलेस्ट्रॉल से मुख्तलिफ होता है। इसी ऑक्सीडाइज्ड कोलेस्ट्रॉल की वजह से नुकसान देने वाले केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो खून की रगों को कमज़ोर कर देते हैं और खून के बहाव को भी ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से पट्टे भी अपना काम सही नहीं कर पाते। अब आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? पहले तो अंडों को कम भाप पे पकाएं, ज़्यादा देर तक ना उबालें, हल्का स्क्रैम्बल करें और नरम अंडे खाएं जिसमें जर्दी हल्की नरम हो। लो टू मीडियम हीट अंडों के विटामिन को सही रखती है और ऑक्सीडाइज्ड कोलेस्ट्रॉल का खतरा भी कम हो जाता है। अगर अंडे बॉयल करके खाने हैं तो मैक्सिमम 9 से 10 मिनट तक उबालें और जैसे हो जाएं फौरन उतार के अलग कर लें और प्लेट या ठंडे पानी में रख लें। इस तरह छिलका वगैरह साफ करना भी आसान हो जाता है। फ्राइंग एग्स इन अनहेल्दी ऑयल्स। दूसरे नंबर पे ऐसे अंडे खाना है जो खराब तेल में फ्राई किए गए हों। अंडे को फ्राई करके खाना वैसे देखने में आसान और मज़ेदार लगता है, लेकिन याद रहे जो तेल आप इस्तेमाल करते हैं इसकी वजह से नुकसान भी हो सकता है। खासकर बड़ी उम्र के लोगों में ये नुकसान दे सकता है। इसमें अंडे से कोई नुकसान नहीं हो रहा होता, बल्कि जिस तेल में इसे फ्राई किया जाता है इसकी वजह से मसाइल पैदा हो जाते हैं। इस तेल में मौजूद फैट्स सेहत को मुख्तलिफ तरह से नुकसान देती हैं। बहुत से लोग आम तेल इस्तेमाल करते हैं, जैसे सोयाबीन, कैनोला या कॉर्न ऑयल इस्तेमाल करते हैं। इन तेल में अनस्टेबल किस्म की फैट्स होती हैं, जिस तरह ओमेगा 6 पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, जो ज्यादा हीट की वजह से आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और इनकी ऑक्सीडेशन से कुछ ऐसे नुकसान देने वाले कंपाउंड्स बनते हैं जो जिस्म में दायमी सोजिश पैदा करते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ आप खुद को सुस्त महसूस करते हैं बल्कि इसकी वजह से खून की रगों को भी नुकसान होता है और वक्त गुजरने के साथ पट्टे कमजोर होते हैं। मजीद ये कि काफी सारे ऑयल्स हैं जिनमें ट्रांस फैट्स होती हैं। इन फैट्स की वजह से बुरा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, जिसकी वजह से दिल की बीमारियों का खतरा ज्यादा हो जाता है। इसलिए आपको चाहिए जिस तेल में फ्राई करते हैं इसे तब्दील करें। सीड ऑयल्स की जगह ऐसा तेल इस्तेमाल करें जिसमें हेल्दी फैट्स शामिल हों, जिस तरह से जैतून का तेल है, घी है या इवन मक्खन भी सही रहता है। और हाँ, अगर आपने अंडे से सेहत के फायदे ज्यादा लेने हैं तो फ्राई की बजाय अंडे को वैसे उबाल लें या पोचिंग करके खाएं। इस तरह नुकसान देने वाले सीड ऑयल्स की फैट से आप बच जाएंगे। स्किपिंग द योक।
तीसरे नंबर पे बड़ी गलती अंडे की जर्दी को इस्तेमाल न करना है। सदियों से लोगों को ये कहा गया अंडे की जर्दी को इस्तेमाल न करें, इसमें कोलेस्ट्रॉल की मिकदार काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से सेहत के लिए लोगों ने सिर्फ अंडे की सफेदी खाना शुरू कर दी। लेकिन हकीकत में अंडे की जर्दी न खाना बड़ी गलतियों में से एक है। खासकर अगर आप फिजिकल स्ट्रेंथ, मेमोरी और वाइटलिटी को मेंटेन रखना चाहते हैं, तो अंडे की जर्दी ही वो चीज होती है जिसमें अंडे की ज्यादातर ग़िज़ाइयत पाई जाती है और फेंकने से नुकसान होते हैं। मिसाल के तौर पर जर्दी फेंकने से विटामिन डी ज़ाया हो जाता है, जो हड्डियों और इम्यून सिस्टम के लिए ज़रूरी होता है। दूसरा कोलिन भी होता है जो ज़ाया हो जाता है, जो दिमाग के काम और याददाश्त को बेहतर करने के लिए ज़रूरी होता है। और विटामिन B12 है जो जिस्म में ताकत पैदा करने के लिए ज़रूरी होता है। साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे ल्यूटीन और ज़ेरेंथीन भी ज़ाया हो जाते हैं, जो उम्र ज़्यादा होने के साथ होने वाली आंखों की बीमारियों में फ़ायदा देते हैं। और आखिर में हेल्दी फैट्स भी ज़ाया हो जाती हैं, जो फैट सॉल्युबल विटामिन के लिए ज़रूरी होती है। और एक बात आपको बताते चलें, अंडे में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो ज़्यादातर लोगों में खून में कोलेस्ट्रॉल को फौरी तौर पर नहीं बढ़ाता, बल्कि अब इस पे कुछ ऐसी रिसर्च भी आ चुकी है कि अंडे की जर्दी खाने से ज़्यादातर लोगों की कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल में बेहतरी आ जाती है, क्योंकि इससे अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। और बेहतर है जो लोग दिल की बीमारियों की वजह से परेशान रहते हैं, इन्हें प्रोसेस किए हुए खाने और सोजिश पैदा करने वाले सीड ऑयल से बचना चाहिए, जो कि मेन कल्प्रिट है। इसलिए अगली दफ़ा अंडा खाएं तो जर्दी के साथ खाएं। हाँ, जिनको दिल के मसाइल हैं और कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा रहता है, तो हफ्ते में 5 अंडे जर्दी के साथ वो लोग खा सकते हैं। ईटिंग प्रोसेस्ड एग प्रोडक्ट्स, अंडे से बनी हुई चीज़ें खाना चौथी बड़ी गलती है। जिस तरह से पहले से बनी हुई अंडे की पैटीज़ हैं, लिक्विड एग प्रोडक्ट्स हैं, या कुछ ऐसी एग प्रोडक्ट्स हैं जो फास्ट फूड्स वगैरह में इस्तेमाल की जाती हैं। इन्हें खाना थोड़ा आसान तो लगता है, लेकिन इनमें एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स शामिल होते हैं और इन्हें स्टेबल करने के लिए भी कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं, जो बाद दफ़ा आपकी सेहत को नुकसान भी दे सकते हैं। ये महफूज करने वाले केमिकल्स थोड़ी मिकदार में महफूज हो सकते हैं, लेकिन इनका ज़्यादा इस्तेमाल मैदे में हाजमे के मसाइल पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा इसके सोडियम की वजह से ब्लड प्रेशर पे भी बुरा असर पड़ सकता है, और साथ में ये प्रोसेस्ड एग्स आपके जिगर और गुर्दों पे भी दबाव को ज्यादा कर सकते हैं। इसकी बजाय आप ताज़ा देसी अंडे खाएं। हाँ, अगर वक्त बचाना चाहते हैं और अंडा क्विक मील के तौर पर खाना चाहते हैं, तो बॉयल करके फ्रिज में रख लें और जब दिल करे खाते रहें। फार्मी अंडे खा तो सकते हैं, लेकिन इनमें ग़िज़ाइयत की मिकदार वैसी नहीं होती जो हमारे जिस्म में सही से फायदा देती है। इसलिए देसी अंडे सबसे ज्यादा फायदा देते हैं। जैसे बताया है वैसे पका के खाना सेहत को मैक्सिमम फायदा देता है। उबले हुए अंडे खाएं, ज्यादा न पकाएं। अनहेल्दी तेल में फ्राई न करें। देसी ऑर्गेनिक अंडे खाएं तो आपको मैक्सिमम फायदा हासिल होगा। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल विजिट करने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल डॉक्टर काशिफ बिलाल पे पहली दफ़ा आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।